हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट के बारे में जाना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट के बारे में भी जानकारी देता हूं, क्योंकि पहले जो है इस अकाउंट के बारे में वीडियो बनाने को लेकर के काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो जब मैंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में वीडियो बना दिया तो फिर मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसी अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में, इसके चार्जेस वगैरह के बारे में। तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो देखिए, सबसे बड़ा फीचर तो मैं यही कहूँगा कि जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, इनके जो बैंकिंग पॉइंट्स है इंडिया भर में 5 लाख के करीब है, मतलब कि अप टू 5 लाख जो है बैंकिंग पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर, हर जगह आपको जो इनके बैंकिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। इतने तो किसी बैंक के ब्रांचेस नहीं होंगे जितने ज़्यादा इनके बैंकिंग पॉइंट्स हैं। तो इस मामले में काफ़ी अच्छा है कि आपको सर्विस वगैरह मिल जाएगी, चाहे फिर आप गाँव के हो या फिर शहर के हो। इस अकाउंट में आपको 2.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि अभी के टाइम में समझ लीजिए कि यही चल रहा है। और ये इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है, आपको बता दूं पहले ही। और आपको इस अकाउंट में फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो कि 1 लाख का होता है और ये 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। मतलब इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, लेकिन ये हर 30 दिन में रिन्यू होता रहेगा जब भी डेबिट ट्रांजेक्शन होगा आपके अकाउंट से। तो मतलब 30 दिन के अंदर अगर एक डेबिट ट्रांजेक्शन होता है, ये जो इंश्योरेंस कवर ये अपने आप रिन्यू हो जाएगा। डेबिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि अगर आप अपने अकाउंट से स्पेंडिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके अकाउंट से जो पैसे जाते हैं उसको डेबिट ट्रांजैक्शन कहते हैं और जो आते हैं उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये तो आपको पता है। इस अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है ये। इस अकाउंट में आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि मास्टर कार्ड नेटवर्क के साथ आता है। अब यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड में यही प्रॉब्लम होती है कि हम जो एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, बट ये बैंक आपको आईएमटी की सुविधा देता है कि आप आईएमटी के ज़रिए से कार्डलेस एटीएम कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ीस और चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। अगर आप कैश डिपॉजिट बैंकिंग पॉइंट से करते हैं अपने अकाउंट में, तो 10,000 तक का कैश डिपॉजिट फ्री रहने वाला है। उस पर आपसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। लेकिन 10,000 से ज़्यादा का अगर अमाउंट है तो उस पर आपसे फ़ी ली जाएगी। 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट है और वो 50,000 तक का है तो आपको 0.5% की फ़ी देनी होगी। और इससे ज़्यादा यानी कि 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो उस पर आपको 0.75% की फ़ी देनी होगी। जितना भी आपका डिपॉजिट का अमाउंट है उसी पे परसेंटेज जोड़ा जाता है। और बात करें अगर कैश विड्रॉल की, जो आप बैंकिंग पॉइंट से कैश विड्रॉल करते हैं, मतलब पैसे निकालते हैं, तो इसमें आपको 5,000 तक की फ्री लिमिट दी जाती है। और ये जो लिमिट होती है ये क्यूमुलेटिव लिमिट होती है, मतलब कि चाहे आप 5,000 एक ही बारी में निकालें या फिर बारी बारी करके 5,000 निकाले हों, अगर वो 5,000 की लिमिट कंप्लीट हो गई महीने भर में, आपने जो है 5,000 रुपये निकाल लिए बारी बारी करके, हज़ार करके या 500 रुपये करके, तो अगर वो 5,000 की लिमिट कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई और आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद से आपसे फ़ी ली जाती है, जो कि होती है 0.65% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट। और अगर आप कार्डलेस कैश विड्रॉल करते हैं आईएमटी के ज़रिए से, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो डेबिट कार्ड है वर्चुअल डेबिट कार्ड है, लेकिन आप कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं सेल्फ, या फिर अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं, मतलब अगर आप किसी दूसरे को पैसे भेजते हैं कि वो पैसे जो है विड्रॉल कर ले एटीएम से, तो इस कार्डलेस कैश विड्रॉल पर आपसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी, ये फ्री है। चाहे आप सेल्फ विड्रॉल करें या फिर किसी को पैसे भेजें। कैश विड्रॉल वाया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब जो आप आधार से पैसे निकालते हैं आधार कार्ड की मदद से, तो उसमें आपको मैक्सिमम 2 ट्रांजैक्शन पर डे मिलते हैं और पर मंथ 5 ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं। इससे ज़्यादा आप जो है ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और पर डे आपको 10,000 की लिमिट मिलती है, तो 10,000 तक आप जो है आधार की मदद से पैसे निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र की। तो अगर आप विद इन एयरटेल पेमेंट्स बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि अगर कोई एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट, उसी में आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे भेजते हैं इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए या फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए या फिर यूएसएसडी से, तो वो फ्री रहने वाला है, उस पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप या फिर यूएसएसडी से, तो अगर आप आईएमपीएस मोड से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर आपको 1% की फ़ी देनी होगी। जितना भी आपका जो है ट्रांसफ़र का अमाउंट होगा उसी पे आपसे 1% फ़ी ली जाएगी। और अगर आप एनईएफटी से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं किसी अदर बैंक अकाउंट में तो वो फ्री रहने वाला, उस पर आपसे कोई चार्ज या फ़ी नहीं ली जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लिमिट्स के बारे में। तो मिनिमम कैश डिपॉजिट आप 10 रुपये तक का कर सकते हैं
और मिनिमम कैश विड्रॉल आप 10 रुपये तक का कर सकते हैं। और इसी तरह से मिनिमम फ़ंड ट्रांसफ़र आप 10 रुपये तक का कर सकते हैं। और मैक्सिमम कैश विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन आप 25,000 तक का कर सकते हैं। मतलब कि एक ट्रांजैक्शन में आप जो मैक्सिमम 25,000 रुपये तक जो है पैसे निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और मैक्सिमम सेविंग्स अकाउंट बैलेंस 1 लाख तक का आप रख सकते हैं। और इस अकाउंट में आप मैक्सिमम 25,000 रुपये तक पर ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। मतलब डेबिट कार्ड से जो आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं पर ट्रांजैक्शन, वो मैक्सिमम आप 25,000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम 25,000 रुपये तक ही ऐड कर सकते हैं। उसके आगे अगर आपको ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको दूसरा ट्रांजैक्शन करना होगा। मतलब 25,000 से ज़्यादा अगर आपको ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको दूसरा ट्रांजैक्शन करना होगा। और वो कस्टमर्स जिन्होंने पिछले 60 दिनों के अंदर इस अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा मनी लोड कर दिया हो, मतलब कि पैसे इसमें ऐड कर दिए हों 50,000 से ज़्यादा, और ये जो 50,000 से ज़्यादा की लिमिट है ये क्यूमुलेटिव है, मतलब एक ही बारी में किए हो या फिर बारी बारी में करके किए हों, तो सब इकट्ठा करके अगर 50,000 से ज़्यादा किसी ने कर दिए 60 दिन के अंदर अंदर, तो वो जो है मैक्सिमम 2,000 रुपये तक फिर बाद में ऐड कर सकते हैं नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इस अकाउंट में। और मनी ट्रांसफ़र पर डे 15 बार मैक्सिमम कर सकते हैं। और इसी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हम पर डे 15 बार मैक्सिमम कर सकते हैं। मतलब जो मैक्सिमम लिमिट मिल रही है हमें पर डे की, वो 15 बार की मिल रही है। और जो विदाउट पैन कस्टमर हैं वो पर डे कैश डिपॉजिट 49,990 रुपये तक मैक्सिमम कर सकते हैं पर डे। और जो पैन कार्ड वाले कस्टमर्स हैं वो 49,990 रुपये कैश डिपॉजिट कर सकते हैं पर ट्रांजैक्शन में। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि पर डे और पर ट्रांजैक्शन। IMT कैश विड्रॉल, चाहे आप सेल्फ विड्रॉल करें या फिर किसी को पैसे भेजें, तो इसमें पर ट्रांजैक्शन की लिमिट 10,000 की होती है और मंथली लिमिट 75,000 की होती है। और बात करें अगर UPI ट्रांजैक्शन की, तो आपको P2P जो ट्रांजैक्शन होता है, जो आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं UPI के ज़रिए से, तो 24 आवर्स में आपको जो है 10 ट्रांजैक्शन मैक्सिमम मिलते हैं UPI ट्रांजैक्शन। और P2M में इस तरह की कोई लिमिट नहीं होती है। हालाँकि जो मैक्सिमम लिमिट होती है UPI की वो 1 लाख की होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 1 लाख की लिमिट इसमें है कि मैक्सिमम आप 1 लाख तक जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं UPI से। तो अब अगर मैं बात करूं इस अकाउंट को लेकर के मेरे ओपिनियन के बारे में, तो देखिए ये जो अकाउंट है ये पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आप 1 लाख रुपये से ज़्यादा अभी तो जो है मेरे ख्याल से नहीं रख सकते इस अकाउंट में। इसके साथ ही इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, जैसे कि DD हो गया है या फिर चेकबुक हो गया है। तो चेकबुक और DD कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। तो अभी तो मेरे ख्याल से आपको चेकबुक और DD कम से कम एयरटेल पेमेंट्स बैंक तो आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह की सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह से बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह हो गए हैं, जो वायर ट्रांजैक्शन होता है वो सब कुछ तो इस पर नहीं अवेलेबल होता है ना इन सारे बैंकों पे। तो ये सारे बैंक सफिशिएंट नहीं होते, मतलब काफ़ी नहीं होते हैं। घुमा फिरा के आपको ज़रूरत पड़ जाती है एक रेगुलर बैंक की। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि काम चलाने के लिए ठीक है। अगर आपके छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है, इसी तरह से नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इधर उधर पैसे करने, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करने हो तो उसके लिए सही है, और बाकी सारे काम आपके लिए नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।